मार विधवा विलाप कर रहे हैं, घघरा खोल के नाच रहे हैं। काहे नाच रहे हो भाई? 9 डॉक्टर अगर लगाए गए तो कहीं न कहीं प्रशासन चाह रहा था कि यह जिंदा रहे, कि यह घिसनी काट के मरे। जितना जेल में रहेगा, जितना दिन सजा काटेगा, जितना तड़पेगा, तिल तिल मरे, उतना अच्छा। मेरा जो मानना है, विदेशी गन और हथियार जो हमारी सेना के पास नहीं था, वह हथियार इसके पास पाए जाते थे। यह जहर फैल रहा था धीरे धीरे यूपी में। बुलडोजर का फैसला और नो जेल नो बेल, सीधे प्रभु से मेल। जल्दी से जल्दी इनको 72 हुरों के पास भेज दीजिए, इनका कल्याण करिए, इसी में भलाई है। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुधीर पांडे जी, और इनसे हम जानते हैं जिस तरीके से यूपी के बांदा जेल में बाहुबली मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो जाता है। इस निधन के बाद जहां उनके परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि खाने में उन्हें बहुत टाइम से जहर दिया जा रहा था, तो दूसरी तरफ एक ऐसा भी परिवार है जो कहीं ना कहीं इस मौत से काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है। वो मंदिर जा रहा है, वो भोलेनाथ का दर्शन कर रहा है। तो आइए हम इनसे जानते हैं आखिर सुधीर पांडे जी क्या कुछ सोचते हैं उनके इस मौत को लेकर, और उनके इस मौत से क्या यूपी में जो प्रदेश में कहा जा रहा है कि एक आतंक का अंत हो गया, वो कैसे देखते हैं। आज देख रहा हूँ, मैं एक्स पर देखा था, मैं ट्विटर पे, कि तमाम लोग मार विधवा विलाप कर रहे हैं, घघरा खोल के नाच रहे हैं। काहे नाच रहे हो भाई? यह उस समय बड़ा खुश थे जब रोहित सरदाना कोरोना से मर गया था। वो तो अपराधी नहीं था, लेकिन पूरा गैंग, वामपंथी गैंग, ये जिहादी गैंग, ये कांग्रेसी, सब लोग उस समय तो बड़े खुश थे एक पत्रकार के मरने पे। सुषमा स्वराज के साथ यही है, अटल बिहारी वाजपेयी का देहावसान हुआ था, उस समय भी ये नाच रहे थे, खुशी मना रहे थे। अरुण जेटली की जब दिवंगत हुए थे, उस समय भी नाच रहे थे। आज एक अपराधी के मरने पे काहे रो रहे हो? इस तरह के लोगों को जिस तरह से हो, जल्दी से जल्दी निपटा ही देना चाहिए। अरे भाई, टैक्स का पैसा हमारा, बैठा कर जेल में काहे खिलाएंगे भाई? सीधे जो फैसला है ना जोगी जी का, बुलडोजर का फैसला और नो जेल नो बेल, सीधे प्रभु से मेल। जल्दी से जल्दी इनको 72 हुरों के पास भेज दीजिए, इनका कल्याण करिए, इसी में भलाई है। जितना ज्यादा 72 हुर के पास पहुंचेंगे इस तरह मानसिकता के लोग, उतना ही ज्यादा भर भर के जोगी जी हम लोग आपको वोट देंगे। 9 डॉक्टर अगर लगाए गए तो कहीं न कहीं प्रशासन चाह रहा था कि यह जिंदा रहे, और सही बात यह है कि जोगी जी चाह रहे थे कि यह घिसनी काट के मरे। जितना जेल में रहेगा, जितना दिन सजा काटेगा, जितना तड़पेगा, वही उनके लिए अच्छा रहता। कि जो 65 मुकदमे हैं, उनके परिवारों के लिए जितना घिसनी काटे इस तरह के अपराधी, तिल तिल मरे, उतना अच्छा। मेरा जो मानना है, अभी नहीं मरना चाहिए। शाम में खबर आती है कि ये चक्कर खाकर गिर पड़े हैं। उसके बाद आखिरी कॉल इन्होंने अपने बेटा को किया, बेटा से बात किया और बताया कि मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, बैठ नहीं पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं इनका परिवार और ये खुद भी यूपी सरकार पे, प्रशासन पे बहुत टाइम से आरोप लगाते रहे कि हमें जैसा सुविधा चाहिए था, जिस तरीके का स्वास्थ्य चेकअप चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा था। यूपी पर कहीं ना कहीं प्रशासन पे आरोप लगाया सरकार पे कि वो हमें मारने की साजिश बहुत टाइम से रच रहे थे। अरे, इसके बच्चे से बात हम सुने हैं, उसमें कहीं यह नहीं कह रहा है कि हमारा प्रशासन ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, कि हमको मारा गया, हमारे कोई दिक्कत है। 10 दिन से इसको शौच नहीं हो रहा था, लीवर में इन्फेक्शन था, और आज से नहीं था। बीमारी धीरे 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 इसको जकड़ ली। अच्छा, जब पंजाब से आया था तब यह व्हील चेयर पर आया। उस समय जब पंजाब से आया था तो क्यों व्हील चेयर पर बैठना पड़ा इसको? इसका मतलब स्वास्थ्य गड़बड़ था उसी समय से। नहीं, कहा गया था कि तब हाल ही में एक गाड़ी भी पलटा था यूपी में, तो गाड़ी पलटने के डर से बहुत जगह लोग बातें ऐसी शुरू हो गई कि शायद उस डर से ये व्हील चेयर का बहाना कर रहे हो, इस वजह से व्हील चेयर पकड़ लिया इन्होंने। व्हील चेयर का मैं समझता हूँ ना कि तुम बीमार थे, तो इतना लंबा जो बीमारी में वो मरेगा। व्यक्तिगत दुश्मनी तो डॉक्टरों की नहीं होगी। और एक दो नहीं, 9 डॉक्टर लगाए गए थे। पूरा जेल प्रशासन, जेल के डॉक्टर थे, वो प्रयास किए। उसके बाद से बांदा मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। अब हार्ट अटैक में बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग हार्ट अटैक में चले जाते हैं। AK-47 लेके जीप के बोनट पे वो तमाम वीडियो मऊ के दंगे में वायरल हुआ था। कृष्णानंद राय का AK-47 चली थी। विदेशी गन और हथियार जो हमारी सेना के पास नहीं था, वह हथियार इसके पास पाए जाते थे। यह दुर्भाग्य है हमारे देश का। 65 मुकदमे जिसके पास हैं, दिन दहाड़े विधायक जो मार देता हो, सारे ठेके पट्टे जो ये चाहता था, DM SP। कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री DGP से मिले ना मिले, लेकिन मुख्तार अंसारी अपने विधानसभा से, जेल से जाके मिलता था DGP से। जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी है, उसके साथ इसकी मीटिंग होती थी सपा के सरकार में। तो SP और DM की क्या औकात? जो सीधे DGP से नीचे बात नहीं करता हो, मुख्यमंत्री से नीचे बात नहीं करता हो, उसके सामने DM और SP की क्या औकात लेकिन है? आखिर इतना बड़ा कद कैसे बन गया मुख्तार अंसारी का? इतना बड़ा कद होने के पीछे कहीं ना कहीं
वो राजनेता होंगे जिन्होंने इन्हें संरक्षण दिया, पाला पोसा। सारे अपराधी मुन्ना बजरंगी इनका बहुत खास था। लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान समझ के मार दिया गया, यह भी क्वेश्चन आ रहा है। मुन्ना बजरंगी तो ठाकुर है, जोगी जी की जात का ही था, मार दिया गया। धनंजय सिंह को अभी अभी सजा हुई है, जेल गए हैं। तमाम इस तरह के उदाहरण हैं। गोरखपुर में सुधीर सिंह इस समय जेल में है, वो भी इसी तरह से तड़प रहे हैं। तो तमाम ठाकुरों को ठिकाने लगा रहे हैं जोगी जी। सबसे ज्यादा आरोप यही लग रहा है कि मुसलमानों की कहीं ना कहीं योगी राज में कुछ ज्यादा ही चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। अच्छा, मैंने मुसलमान कैसा होना चाहिए इस देश का? अतीक और मुख्तार उसका मॉडल बनेगा कि पूर्व राष्ट्रपति हमारे मिसाइल में अब्दुल कलाम वो बनेंगे? क्या मैसेज दे रहे हैं ये नेता लोग? मन अखिलेश यादव हमारे प्रदेश के मुसलमानों को अतीक और मुख्तार बनाना चाहते हैं कि अब्दुल कलाम बनाना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है? आरजेडी क्या मैसेज देना चाहती है? यह जितना विपक्ष है हम कहना चाहती है कि उत्तर प्रदेश के जितने मुसलमान नौजवान हैं सब गुंडे, माफिया हैं, अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, अपहरणकर्ता हैं, लोगों की जमीन कब्जा करते हैं। यह रोल मॉडल बनेगा प्रदेश का मुसलमान? अरे मुसलमानों को इनके मुंह पे थूक देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस, राजद और समाजवादी पार्टी है जो आरोप कल रात से ही लगा रही है, जब से इनकी मौत की खबर आई है, कि इस पे जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उन्हें साजिश की बू आ रही है इस मौत। जांच के स्पेशल जो सीजीएम है, वहाँ के बांदा की सीजीएम है, उनके जिम्मे जांच दे दिया गया है। 1 महीने में वो जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। वो भी कोई किसी सरकारी अधिकारी से नहीं, एक जज को नियुक्त कर दिया गया है कि आप जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो जांच तो दे दी है, जोगी जी न्याय में पीछे नहीं रहते हैं, जांच दे दिए। अच्छा, 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या बहुत तब सुर्खियां बनी थी। उस वक्त बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे और इस तरीके से उन्हें भून देना, 500 राउंड तकरीबन उस वक्त गोली चली, जिसमें 7 लोग उनके साथ मारे गए और सभी की बॉडी से 67 गोलियां बरामद हुई है। 67 गोलियां उनके बॉडी से निकाले गए थे। तो इस तरीके का जो एक आरोप लगा था मुख्तार अंसारी और इसके पूरे गुर्गे पे कि इन्होंने तब रचा था, और वो क्यों रचा था, 2002 में इनके भाई की हार हो जाती है। तो क्या किसी चुनाव में इस तरीके से जब आपकी हार हो जाएगा तो आप अपने विपक्ष के प्रतिद्वंदी की हत्या करा देंगे? अरे हत्या तो है ही यार, पूरा देश देखा था, पूरा जमाना। 4 AK-47 प्रयोग किया गया। क्या पब्लिक उत्तर प्रदेश की पुलिस AK-47 जानती नहीं थी? तो अभी पहली बार हम लोगों ने AK-47 और AK-56 का नाम सुना था। 2005 में 4 AK-47 यूज हो गया। हाँ, यूज हुआ था कृष्णानंद राय के खिलाफ 4 AK-47। छोटे छोटे रिवाल्वर और छोटे छोटे हथियार उत्तर प्रदेश के आम आदमी को मना है कि कोई हथियार नहीं ले सकता है। उस समय यह अपराधी उत्तर प्रदेश यही अखिलेश यादव के संरक्षण में 4 AK-47 और AK-56 लेके घूमता था। अखिलेश यादव, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यही समाजवादी पार्टी है, इसलिए कह रहा हूं। और बसपा भी, पहली बार बसपा भी बनाने वाली, इसको विधायक बनाने वाले वही हैं। हालांकि इसके परिवार में सबसे ज्यादा वोट देने वाले कम्युनिस्ट हैं। कहीं मायावती और मुलायम सिंह यादव ने इसे आगे बढ़ाया था। नहीं, सबसे पहले कम्युनिस्टों ने बढ़ा, फिर कांग्रेसियों ने बढ़ा, तब मायावती ने पकड़ा, फिर सपा ने पकड़ा। सबको वोट चाहिए था पूर्वांचल का। और माफिया बनना शौक था, रोज गैंगवार। क्या करेगा आदमी? जो शरीफ लोग थे वो भाग के यूपी और बिहार छोड़ दिए। यानी कानून व्यवस्था तब इतना खराब था कि पुलिस के पास जो हथियार नहीं होता था, सेना के पास नहीं था, वो हथियार मुख्तार अंसारी के पास तब हुआ करता। यही तो आश्चर्य की बात है। अब कहां से आते थे ये हथियार? सब बता रहा हूँ ना, नेपाल के थ्रू आता था। बहुत बड़ा रैकेट, वो सीधे दुबई से कनेक्शन। 786 नंबर की गाड़ियां, 150 गाड़ियों का काफिला। उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनके गाड़ियों में जितना काफिला नहीं होता था, अगर भारत के प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो प्रधानमंत्री के काफिले में जितनी गाड़ियां नहीं होती थी, उतने उससे बड़े काफिले मुख्तार और अतीक के काफिले में होता था। लखनऊ से वो निकलता था तो जिस तरह से बादल छटता था उसी तरह किसी की औकात थी, कोई बोलने वाला था? उत्तर प्रदेश में सबसे डेवलपमेंट का काम, सारे जो ठेका पट्टा माने विकास का काम मुख्तार करेंगे, अतीक करेंगे। उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं को बढ़ाया जा रहा था। उसी समय गुजरात में धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति पैदा किए जा रहे थे। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो वह बड़े बड़े उद्योगपति पैदा कर रहे थे, और हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे जाके उनके उद्योगों में काम करके सीख के और अपना पेट पालने का काम करते थे। यह बेशर्म लोग बात करते हैं। असली सबसे बड़े अपराधी यही हैं। उस समय ध्यान दिए होते तो जो राम और कृष्ण की धरती है, जहाँ गंगा जमुना से लेके सब कुछ है, वह पीछे रह गया। वह गौरवशाली इतिहास बिहार का है,
वह पीछे रह गया। और ये जो पहाड़ों पे बसे हुए लोग हैं, जहाँ कोई कुछ पैदा नहीं होता था, वो आज हमसे आगे निकल गए। यह सब इन्हीं लालू यादव, इसी मुलायम सिंह, इसी कांग्रेस पार्टी, इसी बसपा ने इस तरह का माहौल दिया, जिसके वजह से आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति है। और आज भी हमारे बच्चे अब माफिया बनना, अपराधी बनना, गुंडे बनना ज्यादा पसंद करते हैं, न कि एक उद्योगपति बनना। यही तो देश का दुर्भाग्य है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, दूसरी बार चुनकर आए, लेकिन जो है आज के तब का यूपी का कानून व्यवस्था और आज का कानून व्यवस्था, क्या फर्क आपको नजर आता है? बहुत फर्क है भाई। आज आपकी बहन बेटियां 12 बजे रात को निकल सकती हैं, वो पूरे शरीर पे गहना लदा हुआ हो, तो भी एक बार अपराधी को सोचना पड़ता है कि पता नहीं कब बुलडोजर चल जाएगा। अपराधी खुद पोस्टर टांग के लेके आ रहे हैं, वो अपने आप को समाज में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, जेल में। उन्होंने कहा भी तो था, या तो नो जेल नो बेल, सीधे प्रभु से मेल। जोगी जी ने बता दिया, या तो तुम्हारी जगह जेल में है, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो, और नहीं तो फिर जो हसरीस का हुआ है उसी तरह से होता रहेगा। विपक्ष फिर कहता है ये तो तानाशाही है, ये आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं एनकाउंटर करके इस तरीके। अपराधियों के लिए तानाशाही हो तो उत्तर प्रदेश की आम जनता इस तानाशाही को कबूल करती है। मेरे तरफ से ऐसी तानाशाही होती रहना चाहिए। जो 56 मुकदमे और विधायक से लेके जो बहन बेटियों की इज्जत उतारे, आपकी जमीन पे कब्जा कर ले, आम लोग परेशान हो, अगर उनको ठीक करने के लिए जोगी जी तानाशाही कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत करती है, अभिवादन करती है, अभिनंदन करती है। अच्छा, गाजीपुर में जब से इनकी मौत की खबर आई मुख्तार अंसारी की, कल रात आतिशबाजी भी हुई है, जश्न का माहौल है। उनके परिवार वाले काशी विश्वनाथ, आज सुबह उनकी पत्नी गई है, भोलेनाथ का वहाँ दर्शन प्राप्त किया। उसके बाद जो है उनके भतीजे की तरफ से भी बयान आता है कि आतंक का अंत यूपी में हो गया। क्या आप इसे अंत, आपने पहले भी कहा, जिक्र किया कि ये अभी अंत पूरी तरीके से नहीं हुआ है, तो आपको नहीं लगता उस दिशा में कहीं ना कहीं यूपी अब आगे बढ़ चुका हाँ, आगे बढ़ रहा है, धीरे 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 धीरे। पुलिस वही है यार, आजम खान की भैंस ढूंढती थी, आज अपराधी अपने आप सरेंडर कर रहा है। पुलिस वही है, काम कराने वाले के विल पावर की बात है। क्या आपको लग रहा है अगला नंबर भी किसी का आ सकता है, कोई और भी बड़े ऐसे यूपी में? अगर आता है तो हम स्वागत करेंगे, और जनता दिल खोल के स्वागत करेगी। जितने माफिया अपराधी हैं, देखिए किसी भी प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा कारण होता है वहाँ का शांति, और शांति रहता है तो बड़े बड़े लोग आते हैं, वहाँ पैसा लगाते हैं, वहाँ उद्योग धंधे फूलते पलते हैं, शिक्षा बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। जब तक जहाँ शांति नहीं होगी, वहाँ किसी गलत जगह पे कोई 4 पैसा लगाएगा नहीं। यही कारण था कि वहाँ उद्योग धंधे नहीं पनपे, और पहला पहल इसीलिए किए। उसके बाद से उद्योगपतियों को बुलाए, 14 लाख करोड़ का MOU साइन किए, तो एक अच्छी पहल जा रही है। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जोगी जी बढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश को, यही हमको मिलना चाहिए। और उसमें ये जो कील कांटे हैं, एक एक करके कील कांटों को धीरे धीरे करके जोगी जी बहुत बारीकी से निकाल रहे हैं। अभी कुछ बचे हुए हैं छोट भैया, उनको भी धीरे धीरे निपटा दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में रामकृष्ण की धरती, वास्तव में जो राम राज्य का सपना हम लोग देखे थे, वह राम राज्य का सपना फलीभूत होता दिखाई दे रहा है जोगी जी के राज में। अच्छा, कहा जा रहा है कि गाजीपुर और मऊ मऊ का जो इलाका है जहां इसका प्रभाव हुआ करता था, उन इलाके में जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसके मौत का असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट अफजाल अंसारी को मिल सकता है। आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं मिलेगा। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी भाई? वो लोग भी दहशत की वजह से वोट देते थे ना।